पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुकाबले के लिए आरएसएस बनाएगा मुस्लिम स्टूडेंट के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी 2006 में वजूद में आया। मकसद जुल्म के खिलाफ ना जुल्म करते हैं ना जुल्म सहते हैं। मुश्किल हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी जुल्म के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज लोगों के दिलों पर ऐसे ही राज नहीं कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले कौम की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानियां तक दी है। अल्लाह शहीदों की शहादत को कबूल करे और उनको जन्नत नसीब करे। आपको बता दें कि आरएसएस के परिसरों में और दूसरी जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की योजना पर काम कर रहा है आरएसएस। इन योजनाओं में साउथ इंडिया में एबीवीपी के आधार का विस्तार करना शामिल है। साथ ही आरएसएस वाले उन मुस्लिम वर्गों तक भी पहुंचेंगे जिनका गठबंधन पीएफआई के साथ नहीं है। कल इंडियन मीडिया में कुछ न्यूज चैनल वाले यही खबर चला रहे थे, कह रहे थे कि दे आर हियर फॉर लॉन्ग हॉल। आरएसएस फील्स नीड टू काउंटर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस। ये वही आरएसएस वाले हैं जो कह रहे थे कि हमारे पास 10 करोड़ मेंबर्स है, मगर अब ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ताकत को भाप चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बढ़ती ताकत को ये लोग भाप चुके हैं। और ये लोगों के एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि किसी भी तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काउंटर करना है तो काफी लंबे वक्त के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम उन मुसलमानों तक पहुंचेंगे जहां तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं पहुंचे हैं, और इन लोगों के खिलाफ उन्हें ही तैयार करेंगे लड़ाई के लिए। मतलब ये है कि अगर से इन्हें ऑटोमेटिक हथियार भी दे दिया जाए तो भी ये हमसे नहीं लड़ सकते, तो इसीलिए मुसलमान और मुसलमान को लड़ाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है ये लोग आरएसएस की बात सुनेंगे, तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन क्यों नहीं कर रहे। आपको बता दें कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से कई बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर रेड भी मार चुकी है, मगर कई बार कानूनी कार्रवाई करते वक्त भी इन्हें हार ही मिली है। जाहिर सी बात है, सभी को मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिना सबूत के कोई कुछ नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। तो इन लोगों के पास भी सबूत नहीं थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए, तो अब एक नई गेम की शुरुआत कर रहे हैं कि मुसलमान को ही हरा सकता है। आरएसएस मानता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में हिजाब विवाद पर माइनॉरिटी स्टूडेंट को अपनी ओर खींचने के लिए अहम रोल निभाया है और वो हिजाब के मुद्दे को नेशनल लेवल तक लाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कभी केरला तक ही सीमित था, अब उसने अपना विस्तार साउथ इंडिया के अंदर दूसरे स्टेटों में भी करना शुरू कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब लगभग दक्षिण भारत के हर यूनिवर्सिटी में मौजूद है और पूर्व में भी विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि इस्लाम में हिजाब की जरूरत नहीं है और इसलिए यदि कोई स्कूल इसकी परमिशन नहीं देता है तो स्टूडेंट हिजाब पहनने पर जोर नहीं दे सकते। स्टूडेंट ने इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि सीए के विरोध में हुए एहतजाज के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अहम रोल निभाया था और अब उनके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की जरूरत है। वहीं आरएसएस के एक दूसरे नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहुंच है, वो परिसरों में है और यहां तक कि एक विंग भी है जो संघ की तरह परेड और मार्च ऑर्गेनाइज करता है। उन्होंने दिखाया है कि वो यहाँ एक लंबी दौड़ के लिए है। संघ के पदाधिकारी मानते हैं कि सभी मुसलमान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सोच से जुड़े नहीं है। उनमें से बड़ी तादाद में लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की उग्र सक्रियता पसंद नहीं है और हमें उन तक पहुंचना है। संघ ने अधिकतर लोग मानते हैं कि सरकार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा देना चाहिए। आपको बता दें कि आरएसएस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बेनकाब करने के लिए संगठन द्वारा फैलाई गई गलत सूचना पर सच्चाई बताने के लिए इंडिया भर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। आरएसएस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस में बात करते हुए कहा है, कर्नाटक में हमारे पहले से भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, तेलंगाना में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, केरल में हम लड़ रहे हैं लेकिन वामपंथ का कैंपस में दबदबा बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में हमें तटीय एरियो में काम करना है, तमिलनाडु में भी हमें अपना प्रभाव बढ़ाना है। बता दें कि वर्तमान में एबीवीपी के देश भर में 33 लाख से अधिक मेंबर्स है। तो आरएसएस वालों ने माना है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वो कमजोर है मगर कर्नाटका और तेलंगाना में वो काफी मजबूत है। तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तेलंगाना के अंदर वो उठने नहीं देंगे फिर। और इंडियन गवर्नमेंट आरएसएस वाले मीडिया का सहारा लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।